अध्याय संख्या 16, श्लोक संख्या 21 से लेकर 24 तक। कृपया 21वां श्लोक मेरे पीछे दोहराएं। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारम् नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्य द्वारम् नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्य द्वारम् नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसका अनुवाद करता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। श्लोक संख्या 22। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 23। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। श्लोक संख्या 24। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। पिछली बार जो है हमने किए थे 16वें अध्याय के 30 श्लोक, 17 से लेके और 20 तक। ठीक है। उन्नीसवें श्लोक में भगवान कहते हैं ये लोग जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों के भवसागर में डालता रहता हूँ। और 20वें श्लोक में कहा है कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते, तो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब पिछले श्लोकों में जहां उन्होंने समाप्त किया भगवान ने अपना प्रकरण, बोला कि आसुरी प्रवृत्ति वालों को मोक्ष नहीं मिलता। जिस मोक्ष की हम कामना करते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमको जीवन का उद्देश्य मिला है, इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है, वो है मोक्ष या नरक। मोक्ष प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, नरक प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। भगवान कहते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता, उनको तो नरक ही मिलता है। यही बात भगवान ने जो है इन 2 श्लोकों में बताई। तो पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर है। ईर्ष्यालु किसके प्रति है? कि जो साधुओं से द्वेष करते हैं, जो मेरे से द्वेष करते हैं, जो साधुओं की त्रुटियां ढूंढते हैं, जो मेरे में त्रुटियां ढूंढते हैं, जो ईर्ष्यालु है, जो निष्ठुर है, जो अशुभ स्वरूप है, इन अधम व्यक्तियों को इस संसार में मैं बार बार आसुरी योनि में गिराता हूँ। यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है नराधमान। 19वें श्लोक की पहली लाइन का आखिरी शब्द है नराधमान। कि मनुष्यों में जो नीच है उसको नराधमान कहते हैं, मतलब नरों में अधम। नर मीन्स मनुष्य, अधम मीन्स नीच। क्यों कहा गया है?
क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो नरक जा रहा है, नरक को भोगने के बाद उसकी शुद्धि हो रही है और वो ऊंची योनि में पहुंचता है। परंतु आसुरी मनुष्य जो है ये अन्याय और पाप करके भी पशु पक्षी आदि से भी नीचे की योनियों में जा रहे हैं। तो कौन बढ़िया हुआ, नरक भोगने वाला या आसुरी योनि का? नरक भोगने वाला तो अपने आप को अपलिफ्ट करना, पाप कर रहे हैं उसके। और जो आसुरी व्यक्ति है तो नरक में जाने की कोशिश कर रहा है, तो घटिया कौन हुआ? आसुरी प्रवृत्ति वाला। नरक तो उनके लिए जो है एक हॉस्पिटल की तरह है, जहां जाके उनके पाप फल कट जाएंगे, वहां से इंप्रूव होकर बाहर आएगा। कष्ट है, अस्पताल में भी कष्ट होते हैं, तो ग्लूकोज लग रहा है, पेशाब गंदगी लग रही है, सर छीला जा रहा है, पेट फाड़ा जा रहा है, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, चीना फाड़ी हो रही है, मतलब आसान काम तो है नहीं। इसी तरीके से जो व्यक्ति जो है नरक में जाता है तो वहां पर उसको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही है, परंतु नरक की यातना से जो पापिष्ट व्यक्ति है, जिसने पाप से ज्यादा पाप किए हैं, उनका पाप अपराध मिट जाता है, अर्थात उनके पाप के जो रोग हैं उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट, उसकी औषधि नरक है। तो नरक उसके लिए हॉस्पिटल का काम करता है। परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि जो आसुरी व्यक्ति है वो अन्याय करके, पाप करके नीची योनियों में जा रहा है, इसलिए उनका संग बहुत बुरा है। उनका संग जो है वो बहुत बुरा माना गया। संग को बुरा कहा गया कि जब व्यक्ति संग करेगा तो उसके अंदर भी वैसे ही गुण डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो वैसे गुण डेवलप होंगे तो वो भी आसुरी बन जाएगा, क्योंकि वो उस गुण से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि नरक और दुष्ट संग दोनों में क्या है, कौन बेटर है, कौन बुरा है? नरक बेटर है या दुष्ट का संग बेटर है? कौन सा बेटर है? नरक ही बेटर है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि नरक के बाद से तो पाप नष्ट हो रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है, और दुष्ट का संग करने से पाप बन रहे हैं, पाप हो रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है, और ऐसे बीज बोए जा रहे हैं जो आगे चलकर 84 लाख योनियां भोग कर भी पूरे तरीके से नष्ट नहीं होने वाले। इसके बाद जो है ये कहा गया कि नरक दे क्यों है, इसका मतलब भगवान पक्षपात कर रहे हैं, किसी को स्वर्ग दे रहे हैं, किसी को नरक दे रहे, किसी को मोक्ष दे रहे, किसी को पृथ्वी रोटी दे रहे। इसका मतलब है भगवान जो है वो समभाव नहीं है, भगवान जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। परंतु ये है कि भगवान जो है क्रूर व्यक्ति हो, निर्दयी व्यक्ति हो, शाली व्यक्ति हो, निष्ठुर हो, कठोर हो, दुष्ट हो, उसको भी अपना वैरी नहीं मानते। भगवान कहते हैं जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण लेता है उसके अनुरूप ही मैं उसको फल देता हूँ, उसको आश्रय देता हूँ। अब इसको छोटे से उदाहरण से समझिए। एक साधारण व्यक्ति है, वो आपके सुख सुविधा का इंतजाम करता है। आपके पास टीवी नहीं, आपको टीवी दे गया, आपको फ्रिज नहीं, आपको फ्रिज दे गया, फला सामान देगा, फला सामान दे गया। इसका मतलब क्या हुआ? इच्छा नहीं पूरी कर रहा, आपकी सुख सुविधा का इंतजाम करके आपको सुख भोगों में फंसा रहा, आपको सुख के भोगों में फंसा रहा। ये भी ले भाई, मुझे कर ले, ये भी ले ले, मुझे कर ले, मतलब आपको चीजें दिए जा रहा है और आप उन चीजों के रास्ते उनके अंदर फंसते चले जा रहे हो, मतलब आप भौतिक सुखों में फंस रहे। अगर आप भौतिक सुखों में फंसते चले जाओगे तो आप मोक्ष प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे? तो भगवान का अपनापन क्या है? भगवान क्या करते हैं कि आपको शुद्ध करने के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति, कि आप जो है उसके उद्धार हो जाए, आपका सदा के लिए सुखी हो जाओ,
फिर आपको जो है 2 मकान दे दिए, 4 बंगले दे दिए, 2 फार्म हाउस दे दिए, 4 गाड़ियां दे दी, आप उसमें इतना लिप्त हो जाओगे कि भगवान को भूल जाओगे, तो भगवान को याद नहीं करोगे। इसीलिए जो है भगवान जो है वो आपको जो है एक विपरीत परिस्थिति देते हैं। माता पिता बच्चे को डांटते हैं, डपटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो क्या बच्चे के बुरे के लिए है कि भले के लिए है? अगर भगवान हमको पनिशमेंट देते हैं, हमारे भले के लिए दे रहे हैं कि बुरे के लिए दे रहे हैं, वो भाव लाना पड़ेगा। अब थोड़ी सी चर्चा जो है 20वें श्लोक में कि ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति में पहुंच जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैंने बड़ी कृपा करी, तो मनुष्य शरीर दे दिया तो मुझे प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेगा, किंतु गुरु उस अवसर को त्याग दिया, तो वहां चला गया पशुओं से भी नीची योनियों, तो नराधम हो गया। कहते जब तू नराधम हो गया है, तेरे पाप नष्ट नहीं होते हैं, तो बचे हुए पापों को भोगने के लिए तेरे को फिर नीची योनियों जाना पड़ेगा, मतलब अधम से अधम गति में तेरे को जाना पड़ेगा। अब 21वें से लेके 24वें श्लोक तक जो है भगवान चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरक का द्वार क्या है, अर्थात जो आसुरी संपदा है, जो आसुरी संपत्ति है, जो आसुरी गुण है, उसके अंदर जो मूलभूत गुण क्या है, मूलभूत दोष क्या है, उनकी चर्चा करी। और उसके बाद बोला कि इनसे छुटकारा पाके शास्त्र के अनुसार कार्य करते हुए तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। तो पहले सारे नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि इन नेगेटिव एस्पेक्ट से बाहर निकल के आपको किस प्रकार से जो है मेरे को प्राप्त करना है, कैसी मेहनत करनी है। तो 20वें श्लोक में जैसे भगवान ने कहा कि जीव जो है मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर उसके पास है, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, इसीलिए मुझे उसको शुद्धिकरण के लिए, उद्धार करने के लिए मूल योनि में भेजना पड़ता है। अब उसका मूल कारण क्या है समझे। जो लोग नरक भोग के आए, आप समाज के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपके पास अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप जो है फैसला कर सकते हो कि आदमी स्वर्ग से वापस आ रहा है इस शरीर में, तो नरक से वापस आ रहा है शरीर। क्वालिटी है। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति नरक से नीचे आता है उसके अंदर 6 गुण रहते हैं। एक क्रोधी बहुत होता है, क्योंकि वही क्रोध के कारण नरक में गया था, वही क्रोध उसके नरक जाने का कारण था, वो भी खत्म नहीं हुआ वो। और कटु वचन बोलता, जब बोलेगा तो पाप करने को बोलेगा। नंबर 3 दरिद्र रहेगा, पैसा होते हुए भी पैसे भी यूज नहीं करेगा, कंजूस रहेगा, दरिद्र। स्वजनों से वैर करेगा, जो उसके अपने हैं उनके साथ वो वैर करेगा, और नीचों का संग करेगा, जो आपके आसपास के दुष्ट लोग हैं उनका संग करेगा, और उसके बाद है कुलहीन, कुल की मर्यादा को भंग करेगा। आप ये पहचान लीजिए कि 6 लक्षण है, ये नरक से आया व्यक्ति है। और अगर उसके बाद जो है दान करने की प्रवृत्ति है, दान दक्षिणा देता रहता है, मीठा बोलता है, मधुर वाणी है उसकी, भगवान का पूजन करता है, देवताओं का पूजन करता है, मतलब असली श्रद्धा किसी न किसी रूप में भगवान में, देवताओं में है, और ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता है, मतलब ब्राह्मणों का मान करता है, सम्मान करता है, उनको दान दक्षिणा देता रहता है, उनका ध्यान रखता है, इसका मतलब है ये व्यक्ति जो है स्वर्ग से लौटता है। अब यहाँ पर जो है भोग बोलेगा, और उसके बाद यहाँ से अगर मनुष्य शरीर का ठीक से प्रयोग करेगा तो भगवान का धाम वापस चला जाएगा। अब भगवान ने बताया कि जो दैवी संपत्ति है वो तो मोक्ष के लिए है, जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए है। तो प्रश्न ये है कि आसुरी संपत्ति का उद्गम ओरिजिन कहां से? एक व्यक्ति को आप आसुरी कहोगे, आसुरी बना कैसे?
उसके अंदर ये गुण आया कहां से, क्या कारण था कि उसके अंदर ये गुण डेवलप हुए? तो भगवान बताते हैं उसका कारण है कामना, भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा। मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरा बढ़ाई हो, मेरा आदर हो। और जो 6 गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये इसके जो है मूल कारण है। यही बात जो है भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, कामेश्वर, क्रोधेश्वर, रजोगुण समूढ़, की कामना ही मूल कारण है, रजोगुण से उत्पन्न होती है, जो आपसे न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। मतलब आपको जो है आसुरी योनि में डाल देती है। तो मुख्य कारण क्या हुआ? कामना। अब बताते हैं इसके अंदर कि जब 3 शत्रुओं की बात करें, काम, लोभ और क्रोध। काम का मतलब है कामना। कामना का मतलब क्या है कि आपका मन जो है वो भोग भोगने की तरफ है, उसके लिए आपको डिजायर है, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं और ये भी भोग लूं, उसके प्रति आपकी इच्छाएं हो रही है, उसके प्रति डिजायर है। दूसरा क्या है? लोभ। लोभ का मतलब क्या होता है कि उन भोगों को भोगने के लिए मेरे पास ये सामान होना चाहिए, तो उसको इकट्ठा करने का, वो सामान को मैनेज करने का, अरेंज करने का, कलेक्ट करने की आपकी जो है एक इच्छा डेवलप होते जाएगी। और तीसरा क्या है? अगर आपकी कामना पूरी नहीं होती, अगर आपका लोभ पूर्ण नहीं होता, तो आपको क्रोध आता है। जो भी उन्हें बाधक बनता है उसके ऊपर आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। अब दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में चले हम लोग। लेट्स गो बैक। ध्यायते विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संघात संजायते कामो, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विद्रोहः, स्मृति भ्रष्टान्त बुद्धि, विनाशात् भविष्यति। तरीका क्या बताया कि इन विषयों का चिंतन, उनसे हुई उसमें आसक्ति, आसक्ति से हुई कामनाएं उत्पन्न, कामनाएं पूरी हुई तो आया क्रोध, क्रोध के बाद आया मोह, मोह के बाद आया आपका स्मृति विभ्रम, स्मृति नाश हो गया, उसके बाद बुद्धि नष्ट हो गई और फिर आप जो है भवसागर में गिर गए। मतलब काम, क्रोध, लोभ तीनों के बढ़ जाने पर मोह हो जाता है, और जब मोह होता है तो फिर आप तमोगुण में चले जाते हैं। तमोगुण में जाने का मतलब ये है आप आसुरी संपत्ति आपने प्राप्त कर ली, मतलब आप आसुरी जीवनों में। तो मूल कारण क्या हुआ? कामना। मिला है। अब कहते हैं नाशनम आत्मना। जैसे कामना भी, क्रोध भी, लोभ भी तीनों पतन करने वाले हैं। किसका पतन करते हैं? आपके भाव का। आपका मन जो है वो भगवान की तरफ न लगते इन कामनाओं के जाल में फंस जाता है, लोभ करता है, क्रोध करता है, तो आपकी आत्मा का पतन हो जाता है। आत्मा का पतन का मतलब है आपके भगवान के प्रति भाव समाप्त हो जाता है। तो आत्मा का मूल, आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है। परंतु क्या हो गई है? निरानंद हो गई है, आनंद नहीं मिल रही है। तो आनंद किसमें मिलेगा? जिसका अंश है उसी के साथ जुड़ने में ही आनंद मिलने वाला। तो उससे तो पीड़ कर ली, तो जब पीड़ कर ली है तो हम कहते हैं कि आपकी आत्मा का पतन हो गया, फॉल डाउन हो गया। अब आपकी आत्मा जो है भगवान की तरफ आकृष्ट ना होकर सांसारिक भोगों की तरफ आकृष्ट हो गई है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा का पतन हो गया है। यहाँ जो आत्मनाशनम लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा मर जाती है, आत्मा समाप्त हो जाती है। अर्थात आत्मा जो है वो आपके इस भाव में आ गई है कि अब मैं आनंद लूंगी इस भौतिक सुख का, भौतिक संसार का, भौतिक इंद्र तृप्ति का। अब भगवान के सानिध्य का, भगवान की सेवा का आनंद छोड़ के और भौतिक संसार के आनंद में लग गई। अब कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है, जो इनका त्याग कर देना चाहिए। और इनका त्याग कैसे किया जाएगा?
इनका त्याग कैसे किया जाएगा, व्हाट इज द प्रोसेस। तो भगवान जो है भगवत गीता के 3रे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के वशीभूत मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अर्थात काम क्रोध लोभ इन तीनों को अपने पे हावी नहीं होने देना है, इनको वश में करना है, इनके वश में नहीं आना। प्रोसेस क्या है कि इनको वश में कर ले, इनके वश में ना। मतलब आप कोई भी कार्य ऐसा न करें जो कामना के वशीभूत हो, लोभ के वशीभूत हो या क्रोध के वशीभूत हो। तो नाशनल अर्थ क्या है यहाँ पर कि आपको अधोगति मिलती है, आप निम्न योनियों में चले जाए, तो आपकी आत्मा का पतन है। अब 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं कि काम क्रोध लोभ से जब आप रहित हो जाते हो, अर्थात इनसे परे निकल जाते हो, उसका महात्म्य क्या है, उसका लाभ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो है 22वें श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है कामों द्वारा, अज्ञान के द्वारों से। अब देखिए तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार। तम जो है अंधकार को कहते हैं, अंधकार जो है अज्ञान से उत्पन्न हुआ। हम कहते हैं मैं तो आगे अंधेरे में था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे ज्ञान ही नहीं था। तो अंधकार का मतलब हो गया अज्ञान। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक के अंदर यहाँ बताया है कि काम क्रोध और लोभ जो है नरक के द्वार है, और यहाँ बता रहे हैं कि तमोगुण के द्वार है। मतलब अब एक जनरल बात समझिएगा, एक साधारण व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे चला, अब उसे भक्ति करनी है, उसका मन भक्ति में लग गया थोड़ा थोड़ा, तो वो जो है साधना तो कर रहा, भक्ति में जो नियम है उनका पालन तो कर रहा है, परंतु काम क्रोध लोभ आदि छोड़ नहीं पाया, कहीं ना कहीं उसके साथ लगे हुए हैं। तो उनसे हमारा कितना नुकसान है कि हम जो है उस नुकसान की तरफ ध्यान नहीं देते। हम बस जो कर रहे हैं पॉजिटिव उसकी तरफ ध्यान देते हैं, जो नेगेटिव है उसके साथ ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है कि साधना करते हुए सदाचार हो रहा है, अच्छा आचरण कर रहे हैं, परंतु साथ में जो दुराचार हो रहा है, जो दुर्गुण आ रहा है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि दुर्गुण नुकसान है, उससे नुकसान होता है, उससे फायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। अब यदि आपने जप किया, ध्यान लगाया, कीर्तन किया, किताबें पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, एकदम बड़ा सत्संग किया, व्रत किए, एकादशी व्रत किया, जन्माष्टमी व्रत किया और मुर्मा व्रत किया, जितने व्रत जो है वैष्णव शास्त्रों में दिए गए हैं, आपने सारे व्रत किए कि अपने आप को शुद्ध कर लें कि मैं शुद्ध हो जाऊं, परंतु काम क्रोध लोग हमें अशुद्ध कर रहे हैं। अब जो है ये दुर्गुण जो आया हमारे अंदर, दुराचार आया, इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया इसको, और हम जो है सदाचार की तरफ निकल गए, परंतु इनकी वजह से जो पाप हो रहे हैं उसका फल कौन देगा। क्योंकि शास्त्र के अंदर लिखा है कि पाप और पुण्य कभी आपस में कैंसल नहीं होते। ये नहीं है कि मैंने पुण्य कर दिया तो पाप कर दिया, पुण्य करने से पाप कैंसल हो गया, ऐसा नहीं। पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा, पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। अपने आप कैसे खत्म हुए, कैसे खत्म हुए? भक्ति करने से क्या भक्ति का वो लेवल आना चाहिए, और ये सारी चीजें हटनी चाहिए। तो नाम के बल पे पाप नहीं करना, तो भक्ति करूंगा और पाप भी करूंगा तो हट जाएंगे सारे। जो पाप आपसे अनजाने में हो गए, इनका आपको ज्ञान नहीं था, आपसे जानबूझ के हो गए, या आपके पिछले जन्मों के जो पाप जमा है वो पाप समाप्त होंगे। जो आप इस जन्म में पाप कर रहे हो वो समाप्त नहीं होंगे। बात दूर कर लो, जो बुद्धि दी आपको भगवान
बड़ी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि जो कैरीड फॉरवर्ड है, अगर आपका भक्ति का प्लेटफॉर्म वो चला जाएगा, काम क्रोध लोभ से बाहर निकल जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से बाहर निकल जाओगे, तब वो वक्त पाप समाप्त होगा। चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में यही कहा गया कि जैसे जो है ईंधन जो है, ईंधन अग्नि जो है सब प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो सब प्रकार के पाप फलों को भस्म कर देती है। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको इस शरीर को प्राप्त किया है तो कर्मों का फल भोगने के लिए प्राप्त किया है। अगर ये आगे कर्मों के फल समाप्त हो जाएंगे आप तुरंत मर जाओगे, तुरंत मर जाएगा, क्योंकि फल समाप्त हो गए तो क्या फिर किस लिए मिलेगा। इसलिए जो पिछले जन्म के संचित हैं, गुण है, कूट है, बीज है, वो समाप्त होते हैं। जो आप इस वक्त पाप कर रहे हो वो समाप्त नहीं होंगे। तो अभी आपको बुद्धि दी है, मनुष्य शरीर दिया सोचने के लिए मुझे क्या करना क्या नहीं करना। आप सोचो कि मैं पाप भी कर लूं और भक्ति करके वो पाप को समाप्त भी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। देखिए ऐसा है, मन में आया ना, करा नहीं उसको, मन में जो बात आ जाएगी उसका फल नहीं है, परंतु वो आने वाले कल में मन से बाहर निकल के आपके वाणी में आपके कर्मों में प्रस्फुटित हो जाए, कम भाव है। जो बात मन में आ रही है वो आने वाले कल में प्रेजेंट हो जाएगी, वो निकलेगी बाहर, वो निकलेगी बाहर। मन में है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, परंतु क्या कहते हैं, देखिए छोटी सी बात बताता हूं आपको। आपके पास राजकुमार जी के पास एक BMW गाड़ी है, क्या है, सस्ती है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, एक ही लेवल की गाड़ियां, 60-70 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़ की गाड़ी है। उस BMW गाड़ी को आप अगर अपने पास रखेंगे तो आप क्या करेंगे उसके प्रति क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक। ऐसे महंगी चीज है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त करी है, आसानी से प्राप्त नहीं करी है, इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है, प्रॉपर तरीके से ध्यानपूर्वक रखा जाए, ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया जाए। इस गाड़ी को कोई न छुए, इस गाड़ी पे किसी की गाड़ी भी किसी को न छुए, और हम उसको चलाएंगे तो बहुत ही केयरफुली। तो BMW को आप अपने पास रखते हो तो उस गाड़ी को रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता, बहुत केयरफुल होना पड़ता, ठीक है। चलो तो नहीं, अब आप लीजिए B से बॉडी, M से माइंड और W से वर्ड्स, वाणी, ये 3 चीजें आपके पास है। क्या इनको इस्तेमाल करने के लिए केयरफुल होना पड़ेगा कि इसको ऐसे निकाल में इस्तेमाल कर लो, कोई लग गया कैसे करोगे। आपकी वाणी हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, कटु नहीं होनी चाहिए, उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें वो तकलीफ होने की तपस्या करनी है। आपका मन तो भगवान के प्रति होना चाहिए, भौतिक गुणों की ओर नहीं होना चाहिए, और आपका शरीर भगवान की सेवा में होना चाहिए, भौतिक सेवा में नहीं। आपको अपने शरीर का इस्तेमाल भी बड़ा केयरफुली करना है, आपको अपने मन का इस्तेमाल भी बड़ा केयरफुली करना है, और अपने वर्ड्स का इस्तेमाल भी बड़ा केयरफुली करना, अर्थात BMW को बहुत केयरफुली मेंटेन करना है, उसको आप इजिली नहीं ले सकते। मन में तो बात आई है, चलो क्या फर्क पड़ता है, मन में मैंने बुरा सोची है। अरे जब चैतन्य महाप्रभु के यहाँ भक्त के यहाँ गए, जो भक्त जो है मन से खीर का भोग लगा रहा है और जो उंगली डाली है तो उंगली जल गई है, मन से ही तो था, कैसे भोग लग गया। मन का कार्य सफल थोड़ा होता है, उसका फल थोड़ा मिलता है, और मन से उंगली डाली फल मिला, उंगली जल गई। वो जो भाव है, आप मन से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, आप कंस ने भगवान को याद किया,
मन में क्या भाव था? मन में था ना, तो उसके एक्शंस में परिवर्तित हुआ, तो मारने के लिए असुर भेजे। वो जो मन है, मन को आसान नहीं लेना। यहाँ ये कह रहे हैं कि वर्षों तक हम साधना करते हैं, परंतु फिर भी हमें अपने में चेंज नहीं दिखाई देता, परिवर्तन नहीं आता, हमें अपनी उन्नति दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है कि हमारा BMW ठीक नहीं है। BMW जो है वो ठीक नहीं। अब यहाँ शब्द हुआ है इसके अंदर शेर आचरते ही। इसका मतलब क्या है कि काम, क्रोध और लोभ के साथ आचरण नहीं होना चाहिए। अगर वो काम, क्रोध, लोभ मन में आते हैं तो आपको भक्ति की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये दब जाए और आपके मन से हट जाए। अब यह चर्चा आती है इसके अंदर 23वां श्लोक लेते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना ही सुख, ना परम गति की प्राप्ति। और इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये शास्त्र विहित मुत्सज्जे वर्तते, कि शास्त्रों के द्वारा बताई गई विधि से यज्ञ नहीं करना है, उसके अनुसार दान नहीं देना है, उसके अनुसार कार्य नहीं करना है, कार्य करने हैं अपने मनमाने ढंग से। मनमाने ढंग का मतलब क्या है? कार्य तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? तो मेरा नाम पंखे में लिखा होना चाहिए, मैं तो दान दे रहा हूँ। दरवाजे में मेरे नाम की प्लेट लगी होनी चाहिए, प्लेट नहीं लगी है तो नाम नहीं दूंगा। अर्थात वहां पर आप जो है कर रहे हैं, अपना फायदा ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी बढ़ाई हो, मेरा आदर हो, अर्थात मेरी एक पोजीशन बने जिससे मैं अपना कार्य को सुचारू रूप से कर सकूं और मेरी वाह होनी चाहिए। मतलब शास्त्र में जो बताई विधि है उसके अनुसार न करके अपने अनुसार करना। अब आप जो है इसको समझिएगा कि एक व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को आपने बताया कि ये तेरे परहेज है, ये तेरी दवाई है, ये तेरे परहेज यार बड़ा मुश्किल है छोड़ना, बड़ा मन कर रहा है, चलो खा ही लेता हूँ, तो खाता है और ज्यादा बीमार हो जाता है। परहेज है कि मनमाने ढंग से काम नहीं करना, परंतु व्यक्ति फिर भी मनमाने ढंग से काम करता है, उसको यूज करता है, कार्य तो अच्छा किया है परंतु काम क्रोध और लोभ को वश कर दिया। कामना है मेरा नाम होना चाहिए, लोभ है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा फोटो चिपकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरा नाम प्लेटों में आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे पंखों में नाम आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब उसने इनके अनुसार कार्य किया है तो उसको अल्टीमेटली क्या है, बीमारी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब गति जो है उसकी अधोगति की तरफ चले जाएगी, ऊर्ध्व गति नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, ये मता एकदम नित्य मनुष्टन थी मानवा श्रद्धावंतो रुष्णवंतो मुच्यंते ते अपनी कर्म ही। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। यही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान कि आप जो है उसको कार्य करते हो अपनी मर्जी से, तो आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान बताते तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित एक भ्रमे प्रसिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझ जाता है। मतलब वो व्यक्ति जो है वो अल्टीमेटली निम्न में ही जाएगा, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य वो नहीं कर रहा। ये लोग लिखते हैं, यदि कोई उनका पालन न करके काम क्रोध लोभ और स्वेच्छा से कार्य करता है, उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। उसे सांसारिक मान मिल जाएगा, बढ़ाई मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, उसका नाम पोस्टर पे लिखा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, परंतु उसे जो है भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं है। ये बात स्पष्ट।
न सुखम, उसे जो है जो, अब देखिए मेरा लोभ है और मेरा कामना है, आप उसमें बाधक बन गए तो मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? कि मेरे मन में आपके प्रति एक वैर भाव डेवलप हो गया और जलन हो गई, तो उस जलन के प्रतिरोध मेरे को क्रोध आएगा। और जब हृदय आपका जल रहा हो तो आपको सुख कैसे मिले? और नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके अंदर तो चल रहा है सारा। कैसे आपकी चादर खींचूं, कैसे आपको नुकसान पहुंचाऊं, कैसे आपको कष्ट हो, ये बात मेरे मन में आ रही है। अभी कहते हैं न परम गति, न परम गति को समझते हैं, न मानते हैं, ना ही मिलती है। उन्हें क्या है, मरने के बाद समझने की ध्यान चले जाना, भगवान में लीन हो जाने, बात खत्म। तो समझते नहीं है कि परम गति क्या है। कारण क्या है कि वे लोभ और काम और क्रोध के वश कार्य ही ऐसे करते हैं कि उन्हें परम गति की प्राप्ति नहीं है। अब आती श्लोक संख्या 24। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान ने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे दिया, आदेश दे दिया, सिस्टम बता दिया, ये आपको इन तीनों से बाहर निकल के शास्त्र के अनुसार कार्य करना है। क्यों? ये अर्जुन के मन में था कि युद्ध करने से पाप लगेगा, और भगवान जो है दूसरे अध्याय के 31वें से लेकर 38वें श्लोक में बताते हैं कि भाग्यशाली ही जो है श्रेष्ठ क्षत्रिय जो है उसको अपने आप में युद्ध प्राप्त हो गया है। युद्ध करने नहीं जाए जबरदस्ती, अपने आप युद्ध प्राप्त हो गया है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। अर्जुन के मन में क्या है, नरक की प्राप्ति होगी। भगवान ने उपदेश दिया है नहीं, अपने आप युद्ध हो रहा है, तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये बात दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कही। अब ध्यान दे रहे हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके ना तो सिद्धि मिली, ना सुख, ना परम गति, तो मनुष्य को करना क्या चाहिए? या भगवान ने करना क्या बोला है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका उपदेश, इसका आदेश, इसका संदेश शास्त्र से। मेरा मन किया मैं वहां यात्रा चला गया, मेरा मन किया मैं वहां चला गया, मेरा मन किया मैंने वहां संतोषी माता के मंदिर चला गया। शास्त्र क्या कहता है इसको देखो, शास्त्र क्या चाहता है, शास्त्र की व्याख्या है। अब शास्त्र नहीं पता लगेगा, उसका एक तरीका है कि तुम्हें ये जानना है कि शास्त्र में लिखा गया है। बच्चा स्कूल किस लिए जाता है? कि किताब को पढ़ के समझ नहीं सकता, तो स्कूल में जाता है तो टीचर के मुख से सुनता है, टीचर समझा देती है तो बात समझ में आ जाती है। इसी तरह जो है जब शास्त्र नहीं पढ़ा जा सकता है, शास्त्र नहीं समझा जा रहा है, उसको फिर आपको प्रमाणिक रूप के माध्यम से समझना है। तो भगवान के प्रमाणिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उस परंपरा में आ रहे हैं, उनसे समझना है कि शास्त्र में क्या लिखा है, मुझे क्या करना चाहिए। मनमाने ढंग से नहीं, मन से नहीं कि मेरा मन कह रहा है मैं कर दूंगी, नहीं। करना क्या है कि मेरे को शास्त्र के अनुसार जो परंपरा है वो क्या कह रही है उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। मुझे कार्य जो है उसके अनुसार करना है, और उसके अनुसार ही किया हुआ काम जो है वो सफलता प्राप्त कराएगा। जो उसके अनुसार नहीं किया गया है वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा। निसंदेह सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करनी तथा करने कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र का नियम पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने में अयोग्य होता है। अतः
विधि विधान जिसका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू पाप क्या है और पुण्य क्या है इसका फैसला कर रहा है अपनी मर्जी से, मनमाने ढंग से। तुझे तो केवल शास्त्र का प्रमाण मानना चाहिए बस, और शास्त्र जो आज्ञा दे रहा है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने क्या बोला तीसरे अध्याय 31वें श्लोक में, जो मेरे आदेश, जो शास्त्र मेरे द्वारा रचित है, शास्त्र मेरे वाणी से निकले हैं, मेरी भाषणी से निकले हैं, इसलिए जो मैं आदेश दे रहा हूँ वही शास्त्र का आदेश है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार। तो मेरे आदेश के अनुसार कार्य कर तो सब प्रकार के सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, परंतु उसके पीछे दो गुण तेरे में होने चाहिए। नंबर 1 श्रद्धापूर्वक और नंबर 2 ईर्ष्या रहित। तो दो गुण होने चाहिए। अगर भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करेगा तो मोक्ष मिलेगा, और मनमानी ढंग से कार्य करेगा तो बंधन मिलेगा। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं पद के अंदर कि मानव समाज में समस्त पत्रों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। कि हमको नियम बताए जा रहे हैं तो जो हम उन नियमों का स्वीकार नहीं करते, उनसे भी वैर भाव रखते नहीं, बहुत ज्यादा भैया कौन करेगा इसको, छोड़ो, हमसे नहीं होते। ये मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया तथा को हमें सदैव कष्ट देती रहती है। तो भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, कम से कम मनुष्य को रजोगुण के ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना में तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो वास्तविक जीवन का कारण स्वरूप है। तमोगुण से ऊपर रजोगुण है, रजोगुण से ऊपर सतोगुण। तो पास कौन है, कौन किसके निकट है, या तो 17वें अध्याय में बताया। 17वें अध्याय में पहले 6 श्लोक करेंगे, 1 से लेकर 6 तक। उसमें बताया जाएगा कि कौन किसके पास है और भगवान ने क्या कहा है। 17वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर क्या चर्चा हो रही है। क्या लिखते हैं अंत के अंदर, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणित गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। कि भगवान का आदेश, भगवान का संदेश आपको लेना पड़ेगा गुरु के माध्यम से। दैट इज दी ओनली वे, और कोई रास्ता नहीं है। या भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, और गुरु रिप्रेजेंटेटिव है जो परंपरा के अंदर जो है गुरु से दीक्षा प्राप्त है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपको शिक्षा गुरु का कार्य करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। तो उस ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कार्य करते हैं तो भगवान क्या कहते, तेरी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी तरफ देख, और तू सबकी तरफ देख रहा है, तू वहां देख रहा है तो वहां चला गया, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को मां कब दूध पिलाती है, बच्चे को मां गोदी में कब लेती है, जब वो इंटेंस डिजायर शो करता है, जब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी गोदी चाहिए बस, इसे बताइए। तो हमें भी भगवान के गोद में जाने के लिए, भगवान के घर जाने के लिए इंटेंस डिजायर होनी चाहिए। तो डिजायर नहीं होगी तो परेशानी होगी, तो हम मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। और मनमाने ढंग से किया गया कार्य जो है कभी सफल नहीं होता, कभी फायदा नहीं देता। ये बात हमेशा याद रखें, ऑलवेज नहीं मिल जाए वो आपको जो है नरक की तरफ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मनमाने ढंग का मतलब है कामना, तो लोग और पुत्रों। तो अगली बार करेंगे 17वें अध्याय का 1 से लेकर और 6 श्लोक तक। तो 3 प्रकार की श्रद्धा का और आसुर निश्चय करने वाले मनुष्य का वर्णन किया है, ये चर्चा होगी। हरे कृष्णा।